हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लीनियर सर्च के बारे में। तो लीनियर सर्च से पहले हम जानेंगे कि सर्चिंग क्या होती है। फिर उसके बाद देखेंगे कि लीनियर सर्च क्या होता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और इसका प्रोग्राम क्या कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्चिंग के बारे में। सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हो सकती है, उसमें हम गिवन एलिमेंट को फाइंड करते हैं। और सर्चिंग दो टाइप की होती है, एक होता है लीनियर और एक होता है बाइनरी। तो आज हम सिर्फ लीनियर के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए लीनियर के बारे में जानते हैं। लीनियर लीनियर सर्च एक सिंपल सर्च एल्गोरिदम है और इसमें हम पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। यानी कि अगर हमें ये एक एलिमेंट जो कि गिवन है, ये है 20, इस एलिमेंट को हमें इस लिस्ट में फाइंड करना है। और इस लिस्ट में जो एलिमेंट है वो है 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90, 40। अब हमारे पास एक गिवन एलिमेंट है जो कि है 20। इस 20 को हमें इस लिस्ट में फाइंड करके इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इस 20 को इस 10 के साथ कंपेयर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सेम है, इक्वल है कि नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स 0। अदरवाइज हम इंडेक्स आगे बढ़ेंगे, इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे। फिर हम 20 और 50 को कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम इंडेक्स 2 पे चेक करेंगे कि क्या 20 और इंडेक्स 2 का एलिमेंट जो कि है 30, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम जाएंगे 20 के पास, और ये 20 यहाँ इस सिक्स्थ इंडेक्स नंबर वाले के साथ मैच हो रहा है। तो हमें क्या रिटर्न करना है? 6, जो कि है इंडेक्स नंबर। इस गिवन एलिमेंट को जो हमारा लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करके चेक किया है। और जहां पर ये एलिमेंट इस लिस्ट में किसी भी एलिमेंट के साथ मैच करता है, हम उस इंडेक्स नंबर को रिटर्न कर देते हैं। तो यही है लीनियर सर्च। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो हम अब कंपाइलर पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारा लिस्ट है उसके साइज, उसका जो भी साइज है उसको सबसे पहले इनपुट में देना है। तो जो सिस्टम है वो क्या करेगा कि पहले प्रिंट करेगा कि एंटर साइज ऑफ साइज ऑफ द लिस्ट। सिस्टम क्या बोलेगा? साइज एंटर करो लिस्ट की। फिर उसके बाद यूजर जो होगा वो साइज देगा। तो हम उससे पहले एक इंटीजर क्रिएट कर देते हैं एन। इसके बाद यूजर इनपुट दे देगा और उस साइज को हमने मान लिया है वो एन है। अब क्या करना है कि जितने भी, ये तो हमने साइज का इनपुट दे दिया कि हमारा जो लिस्ट है वो इतने, उसका साइज ये है। अब क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट में उन सबको इनपुट में देना है, मतलब कि हमें एंटर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले एक फोर लूप बनाना होगा। तो मैंने लिख दिया है, फोर लूप बना लिया है। और i इज लेस देन 0 n एंड i प्लस प्लस। इसके बाद इससे पहले हमें एक एरे को क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पर एक एरे को क्रिएट कर रहा हूँ और जिसका जो साइज होगा वो यूजर ने जो एंटर किया है वही होगा। इसका मतलब कि n होगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इनपुट देना है। तो यहाँ पर इनपुट दे देंगे सारे एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया है कि हमने एक इंटीजर यहाँ पर बनाया है n, जो कि क्या है, जो भी हमारी लिस्ट है उसका साइज है। तो हमने यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो प्रिंट करेगा एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। और उसके बाद हमने क्या जो यूजर है वो क्या इनपुट देगा, उस लिस्ट का साइज इनपुट दे देगा जिसको हमने माना है वो n है। और n को हमने यहाँ पर इंटीजर मान लिया है पहले ही। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने एक एरे को क्रिएट किया है और उसका साइज जो है एरे का वो n रखा है।
क्योंकि जो लिस्ट है वो यूजर इनपुट देगा उसका, और उसका साइज n है। यूजर ने इनपुट दिया है n, इसलिए हमने n रखा है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने एक फोर लूप यूज किया है। इसलिए यूज किया है ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट में वो उन सबको इनपुट में दे सके। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास ये लिस्ट तैयार हो गई है। अब हमें यूजर से इनपुट में लेना है कोई नंबर जो कि इस लिस्ट में मैच करना है और जो कि इस लिस्ट में सर्च करना है। तो हमें क्या करना होगा, हम जो सिस्टम है वो प्रिंट करेगा कि एंटर द नंबर टू सर्च। सिस्टम ने प्रिंट किया कि एंटर द नंबर टू सर्च। एक ऐसा नंबर डालो जो कि इस लिस्ट में सर्च करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक यहाँ पर मान लेते हैं जो ये नंबर है वो जी है। फिर यहाँ पर जो यूजर होगा वो इनपुट में दे देगा जी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। हमने यहाँ पर दो इंटीजर मान लिया है, एन और जे। एन क्या है? एन हमारा लिस्ट का साइज है, और जे क्या है? वो नंबर है जिसे इस लिस्ट में फाइंड करना है। आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस जे को इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ इक्वेट करना है, मतलब चेक करना है कि क्या वो बराबर हो रहे हैं। अगर वो बराबर हो रहे होंगे तो हमें उस इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स भी मान लेते हैं जो कि हमारा इंटीजर, पहले ही बना लिया हमने इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, एक फोर लूप का यूज करते हैं ताकि हम फोर लूप की मदद से पूरे एलिमेंट को ट्रावर्स कर पाए। तो यहाँ पर मैंने एक फोर लूप का यूज किया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक इफ स्टेटमेंट का यूज करना है कि अगर हमारा एलिमेंट, अगर जो गिवन नंबर है वो इस लिस्ट के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर वो मैच कर जाता है तो वो रिटर्न कर देगा उस इंडेक्स के नंबर को। तो यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो इफ स्टेटमेंट को यूज करना है। तो यहाँ पर एरे का जो भी एरे इज इक्वल टू, अगर जो गिवन नंबर है अगर उसके साथ मैच कर जाता है तो हमें क्या करना है, सिंपली इंडेक्स को इंडेक्स को असाइन कर देना है आई के साथ, और फिर उसके बाद हमें ब्रेक कर देना है स्टेटमेंट को। फिर यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे कि जो नंबर है हमें वो कौन से पोजीशन पर मिला। तो हम लिख देंगे नंबर एज फाउंड एट इंडेक्स नंबर। यहाँ पर इंडेक्स नंबर भी लिख देते हैं, इंडेक्स नंबर 10, इंडेक्स, सॉरी यहाँ पर हमने कोटेशन मार्क नहीं लगाया। नाउ यहाँ पर डबल कॉलन इंडेक्स, और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट को रिटर्न कर देना है। अब यहाँ पर हमें कंपाइल करना है, कंपाइल करके चेक करना है कि क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, और ये एग्जीक्यूशन टाइम। अब इसके बाद हमें इसको रन करके चेक करना है कि क्या हमारा प्रोग्राम सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, जो सिस्टम है वो प्रिंट करवा रहा है कि इस लिस्ट का जो भी साइज है उसको एंटर करो। उसका साइज हमने मान लिया है 5 है। अब सारे एलिमेंट को एंटर करना है। तो हम डालेंगे 9 8 6 5 4। अब हमें नंबर सर्च करना है, मान लो 6। 6 को, जो 6 एलिमेंट है वो इन सबके साथ मैच करके देखेगा स्टार्टिंग से। 6 9 के साथ मैच करेगा, क्या ये सही है? नहीं, 6 9 के साथ बराबर नहीं है। 6 8 के साथ इक्वल है? नहीं, 6 6 के साथ इक्वल है। और फिर इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 2। तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा? 2। तो चेक करते हैं, और यहाँ पर देख भी सकते हैं नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2। तो ये था प्रोग्राम
लीनियर सर्च का। आई होप दैट कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।